फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व बाद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणं सकार्णं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः यो देवानां नामद एक एव तं संपरश्नं भुवनायन्ति यन्या अहमेव सोऽयमिदं वदामि दुष्टं देवाभिरुद्मानुषिभिः यम कामयेतन्त मुग्रम पूर्णुमितं ब्रह्मानं तमूर्षितं सुमेधामु। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोकनश्चतु परतंडा। राजनीति भवप्रीति दिखावै अपना मत सबका समझावै। सुरन चतु शूद्र सतचारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। The believers said to their apostles, we will drive you out of our land. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. Guide us to the path that is straight. You alone we worship and to you alone turn for help. Allah's forward deen is Islam. Islam is the name of benevolence. Islam is spread by character, not by shout. स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, नाज़िम इजलास, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, सभी हजरात एक मर्तबा मोहब्बत व अकीदत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार कल्कि, काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, सब मोहब्बत और अकीदत से बुलंद आवाज से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल इस संसार में उपस्थित होने से पूर्व संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था।
आबिदो माबूद में इफ्तिराक पैदा हो चुका था। सारी इंसानियत और मानवता सतमार्ग से हट चुकी थी। अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार सारा संसार कर रहा था। हर एक ईश्वर और परमात्मा के सामने अपनी झोली फैलाकर गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि समुद्रादूत अर्बन ईश्वर के सामने पूज्य प्रार्थना कर रहा था। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। स्त्री सिर्फ स्त्री थी, औरत सिर्फ औरत थी। औरत न किसी की माँ थी, न किसी की बहन थी, न किसी की खाला थी, न किसी की फूफी थी। औरत सिर्फ औरत थी। बाज घराने में संगदिली का यह आलम था। जब बच्ची की उम्र 5-6 वर्ष को पहुंचती तो उसका जालिम बाप अपनी बच्ची को बना सवार कर एक सुनसान जंगल में ले जाता। वहां ले जाकर गड्ढा खोदता, उस बच्ची को उस गड्ढे में धकेल दिया करता। बच्ची चीखती चिल्लाती, ईश्वर के सामने ईश्वर से मदद तलब करती, दया तलब करती और अपने फादर को मुखातब करके कहती, या अबता इरहम, या अबता इरहम, या अबता इरहम। है मेरे पिता, मेरे ऊपर दया करो। है मेरे पिता, मेरे ऊपर कृपा करो। लेकिन उस जालिम बाप को जर्रा बराबर रहम नहीं आता, दया नहीं आता। वो जालिम बाप अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर करके घर वापस चला आया करता। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, पूरी हिस्ट्री में, पूरी तारीख में इससे बढ़कर सफ़ाकी, इससे बढ़कर दरिंदगी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता कि एक जालिम बाप अपनी बच्ची को जिंदा ज़ेरे ज़मीं करता और माशरे और समाज में आकर गर्व से कहा करता, आज मैंने अपनी पुत्री को जिंदा ज़ेरे ज़मीं कर दिया है, उसे पैबंदे खाक कर दिया है। खुदा की कसम, जिस वक्त एक फादर अपनी पुत्री को जिंदा ज़ेरे ज़मीं करता होगा, उस वक्त दर्द अलम के क्या समा गुजरते होंगे। क्या धरती और आकाश उस मंजर को देखकर तड़प न गया होगा। क्या दीगर हैवानों का दिल उस मंजर को देखकर दहल न गया होगा। जिस वक्त सारी इंसानियत, सारा संसार तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा कपा रहा था, उस वक्त उन मासूम कलियों ने ईश्वर के सामने पूज्य प्रार्थना करके, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार साथी, सर्व धर्म ग्रंथ साथी, समता सम्मलन प्रार्थना, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करके, ईश्वर की वंदना करके, ईश्वर के सामने सावन भादों की तरह आंसू बरसाकर ईश्वर के सामने ये दुआ कर रही थी, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमी को जमा को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे इन जालिमों के जुल्म से बचा ले, मुझे इन खबीसों की खबासत से बचा ले, मुझे इन शरीरों की शरारत से बचा ले। तो अचानक अर्श अजीम थर्रा उठा। फिर इस रूए जमीन पर अंतिम महापुरुष ने जैसे ही कदम रखा तो मेरे आका का अखलाक भी उम्दा, मेरे आका का किरदार भी उम्दा, मेरे आका का आना भी उम्दा, मेरे आका का जाना भी उम्दा, मेरे आका का खाना भी उम्दा, मेरे आका का पीना भी उम्दा, मेरे आका का चेहरा भी उम्दा, मेरे आका की जुल्फें भी उम्दा, मेरे आका की पेशानी भी उम्दा, मेरे आका के रुखसार भी उम्दा, मेरे आका के होंठ भी उम्दा, मेरे
आका की आंखें भी उम्दा, मेरे आका की गर्दन भी उम्दा, मेरे आका का बाजू भी उम्दा, मेरे आका की हथेली भी उम्दा, मेरे आका की हथेली की उंगली भी उम्दा, मेरे आका का सीना भी उम्दा, मेरे आका की शिकम भी उम्दा, मेरे आका की पुश्त भी उम्दा, मेरे आका का जानू भी उम्दा, मेरे आका का घुटना भी उम्दा, मेरे आका की पिंडली भी उम्दा, मेरे आका का तलवा भी उम्दा, मेरे आका का हंसना भी उम्दा, मेरे आका का रोना भी उम्दा, मेरे आका का आना भी उम्दा, मेरे आका का जाना भी उम्दा, हत्ता कि मेरे आका के कदम का धूल भी उम्दा। इसी को वेद ने कहा, कल की अवतार का श्लोक है, दावदश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे माशी माधवा जाते ददर्शतु पितरम पितरो हष्टमांसो। जैसे ही अंतिम महापुरुष ने इस रूए जमीन पर कदम रखा है, यू अलोन वी वर्शिप एंड टू यू अलोन टर्न फॉर हेल। जैसे ही अंतिम महापुरुष इस रूए जमीन पर उपस्थित हुए, खुदा की कसम कायनात का जर्रा जर्रा रोशन हो गया। कायनात के जर्रे जर्रे में पूरे संसार में एक दीप जला दिया। हर एक की जबान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तराना था। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से, किस किस को मुस्तफा से प्यार है, हाथ उठाकर बताइए। ये जो बच्चे बैठे हुए ये भी हाथ उठाकर बताएं। बच्चों को क्या पसंद है दिल भाई? मुज़्ज़मिल हयात साहब, अरे वाह, आज महसूस हुआ कि ये नाज़िम इजलास सिर्फ नकीब नहीं बल्कि खतीब भी है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे खिताबत की दुनिया में भी मशहूर व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और मुझे खुदा की जात पर यकीन है, इनका लहजा बता रहा है, इनका अंदाज बता रहा है। हकीकतन नकीब हो तो ऐसा हो, खतीब हो तो ऐसा हो, अरे शायर हो तो ऐसा हो, शहनशाह तरन्नुम हो तो ऐसा हो, हस्सानुल हिंद हो तो ऐसा हो, अरे मजलिस हो तो ऐसी हो, जलसा हो तो ऐसा हो। अरे सब इतने लाजवाब उलमा शुअरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सब पर रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमावे। अरे आगे से पीछे तक कह दो। ये जितने छोटे छोटे बच्चे अभी आपके सामने नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश फरमा रहे थे, दोनों शुअरा ने अपना दिल निकाल कर पेश कर दिया। लेकिन खुदा की कसम कुछ लोग पीछे थे जो टस से मस नहीं हो रहे थे। हाय अल्लाह, अरे ये वो हस्सानुल हिंद, अरे जिनके कब्जे में कोयल जैसी शर्मीली आवाज थी, जब वो नगमा सरा हो रहे थे, फिजाओं पर गहरा सुकूत तारी था। ऐसा महसूस हो रहा था हम सब मक्के और मदीने की गलियों में घूम रहे हैं और नूर लखनवी का वो कता दोहरा रहे हैं। देर से नूर चला यूं के हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। और शुअरा बहुत चालाक होते हैं, अल्लाहु अकबर, इनकी चालाकी की मैं दाद देता हूं। ये जो मैंने आपके सामने आपका दिल लुभाने के लिए जो रह गया था, जो खुरचन पोछन कहते हैं, वो रह गया था, बस वो मैंने पेश किया है। और वो भी किसके वजन पर, सुनकर दंग रह जाएंगे। ये जितने जितने बच्चे होंगे ये अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिलाएंगे। मैं चंद दिन पहले कोलकाता था, खिजरपुर कोलकाता। उनकी चंद बच्चियां, चंद बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। मैंने उनसे कहा कि बेटा कोई कविता याद है? तो उसके पुत्र ने कहा, मुफ्ती साहब मुझे कोई कविता वविता तो वैसी नात वात तो याद नहीं, अलबत्ता कविता के एक दो अशार याद है। मैंने कहा वो कौन से अशार है? उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया। दिल भाई आप भी देखिएगा वो कितने चालाक होते हैं शोहरा। देखते हैं मार्केट की शायरी की है, बस उसी पर कलम चलना शुरू हो जाता है।
वाह, बस मिलना चाहिए रुख। अल्लाह अकबर। अल्लाह सलामत रखे, उम्र दराज करे, हर तरह की तरक्कियात से सरफराज फरमा दे। उस बच्चे ने सुनाना शुरू किया, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। जिसके जेब में हो जो हो झाड़ दो यही, वरना सब चोर लेके चला जाएगा। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। नानी तेरी मोरनी को। हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं। हमारी माएँ बहनें क्या कहती हैं? अरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा। अरे यार तर्ज बिगड़ रहा है। अरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुंह में घुटूर। ये लोग ये समझते हैं दिल भाई, क्या करें, मजबूरी है। अल्लाह जैसा देश वैसा भेष। और ये जितने खड़े हैं देख रहे हैं इन लोगों को, अरे 80 चुटकी 90 ताल खैनी लटा के मुंह में डाल। इन लोगों ने खैनी का वो रस हकीकतन वो रसगुल्ला का काम कर रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम लोगों को सलामत रखे। अब थोड़ा सा अगर आप लोग मिलकर बैठ जाएं, इंशाअल्लाह ये मजा और दोबाला हो जाएगा। आप लोगों से मिलकर ईद हो रही है, इंशाअल्लाह खाना खाएंगे, बकरीद हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, ईद के मौके पर गला मिला जाता है, बकरीद के मौके पर काटा जाता है। अब आप लोग क्या करने को तैयार हैं? थोड़ा सा मिलकर बैठ जाइए, समझ में आएगा इंशाअल्लाह। हे देखिए, वाह क्या यार मिला होगा यार, वाह। अरे नाम क्या है इनका यार, वाह क्या यार। आज महसूस हुआ कि सिर्फ शोहरा नहीं भाई, जितना मुजम्मिल साहब आप लोगों को मिला होगा। अरे लुकमान नाम है। हे वाह। अरे मोहब्बत से जहां देखा किसी ने, वहीं आंखें बिछा दी जिंदगी ने। अरे लुकमान साहब, आपकी सीना फिगारी को कोई तो देखेगा, न देखे अब तो न देखे कभी तो देखेगा। अरे खुद ही आ जाएंगे नालों में असर होने तो दो, मेहरबान हो जाएंगे दर्द जिगर होने तो दो। अरे जिसके जिगर में दर्द होता तो खुदा की कसम, जिसके दिल में जिसके जिगर में दर्द होता, क्या कहते हैं वो, अरे कल्ब रख दो जिगर रख दो, जेब झाड़कर इधर रख दो। बेचारे के जेब में, बेचारे की जेब में पॉकेट में यही एक पंसैया होगा, बेचारे ने वो भी पेश कर दिया। अल्लाह कबूल फरमावे। हे देखिए, वाह क्या बात है? अरे उम्र 55, रुपया 55 है। अल्लाह करे कि अल्लाह उसे 55 साल की उम्र अता फरमावे इंशाअल्लाह। अरे और 55 डबल हो गया ना इंशाअल्लाह। अरे डबल 55 अता फरमावे। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबके हौसले को कबूल फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात उलमा का, शुअरा का आप हजरात सम्मान करने वाले हैं। कौन कौन इज्जत और सम्मान करने वाले हैं? दोनों हाथ उठाकर बताइए। देखिए, हमारे पास अभी कुछ उलमा ये शिकायत कर रहे थे कि हम लोगों की तनख्वाह ही नहीं बढ़ाते। जाहिर सी बात है, उनकी शिकायत बजा है, वो आपके विरोधी नहीं, वो आपसे मोहब्बत और प्रेम करते। अरे जिंदगी की इब्तिदा से लेकर जिंदगी की इंतहा तक उलमा की जरूरत पड़ती। अरे आपके घर में बच्चा पैदा हो, बच्चे के कान में अजान कौन देता? आगे से पीछे तक बोलो। अरे हो जाए आज, अरे बोलो यार। अरे फिर मैं मनो नहीं कुंटलों उछलूंगा। जल्दी से बताओ, आगे से पीछे तक आपके घर में बच्चा पैदा हो, बच्चे के कान में अजान कौन देता? अरे कहो ना यार मौलवी साहब, कौन? बच्चे का नाम कौन रखता? बच्चे को कुरान कौन पढ़ाता? बच्चे को नमाज का तरीका कौन सिखाता? रोजे का तरीका कौन सिखाता? अरे ईद की नमाज कौन पढ़ाता? बकरीद की नमाज कौन पढ़ाता? अरे जब पुत्री और पुत्रा जवान हो जाए, यंग हो जाए, अरे उसे विवाह कौन कराता? अरे यही नहीं जानते हो ये बच्चे आते हैं और क्या कहते हैं, मौलवी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिए मेरा बाप इधर हो जाए या इधर।
बेचारे बताओ नमाजे जनाजा कौन पढ़ाता? अरे इसाली सवाब कौन करता? अरे कयामत तक कौन काम आता? हश्र तक कौन काम आता? तब भी मौलवियों से नफरत करते हैं। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी। वाह देखिए हुफ़ाज़े किराम का क्या मचल है यार। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलमा और कुरान भी सिखाए मौलवी, कलमा और कुरान भी सिखाए मौलवी, ईद और बकरीद भी पढ़ाए मौलवी, ईद और बकरीद भी पढ़ाए मौलवी, शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी, शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी, हश्र तलक काम आए मौलवी, शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, फिर भी तू बक हाय हाय मौलवी, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। अरे आप कौन कौन तंग करेगा हाथ उठाकर बताए। वाह भाई वो तंग करने वाले हैं। अरे उसका नाम लिख लीजिए हाफिज मेराज साहब, उनका नाम लिख लीजिए। वाह माशाअल्लाह। कभी कभी मैं सोचता हाय अल्लाह ये मौलवी बंदे किधर जाएं। अगर ये मौलवी बनकर मस्जिद में इमामत शुरू करता तो कहा जाता मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक। अगर ये मौलवी बनकर मदरसे में पढ़ाना शुरू करता, चंदे के लिए जाता, चेहरा बिगड़ जाता और कहा जाता ये मुल्ला कल्लाश है, चंदे के पैसे से अपना चूल्हा जला रहा है। और अगर ये मौलवी बनने के बाद शादी और विवाह करता, बीवी की चूड़ी और कंगन खरीदने के लिए मार्केट जाता तो कहा जाता देख ये मुल्ला रंगीन है, अरे अपनी बीवी की चूड़ी खरीद रहा है। और अगर ये मौलवी बनने के बाद शादी और विवाह के बाद इनके घर में बच्चा जन्म लेता, पुत्र पैदा होता तो और ये अपने बच्चे को मौलवी बनाता तो कहा जाता खुद भी फकीर बेटा भी फकीर। और अगर ये मौलवी बनने के बाद अपने बच्चे का दाखिला, अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल और कॉलेज में कराता तो कहा जाता खुद तो फकीर है, बेटे को अंग्रेज और नेता बना रहा है। और अगर ये मौलवी सियासत के मैदान में कदम रखता तो कहा जाता ये मुल्ला कब से नेता बन गया, कब से अंग्रेज बन गया। और अगर ये मौलवी बैंक के दरवाजे पर नजर आ जाए तो कहा जाता ओ हो मौलवियों के पास बैंक बैलेंस हो गया। मौलवी से इतनी नफरत। एक शख्स ने मौलवी को परेशान किया, इमामत से हटा दिया, मदरसे में पढ़ाना शुरू किया, लोगों ने चंदा न दिया। उसने कहा वैसे काम नहीं चलेगा, अब तो धंधा इख्तियार करना पड़ेगा। वो सिर्फ एक शब्द लिखता था, लड़की न लड़का। क्या लिखता था? आगे से पीछे तक बोलो वरना मैं भी लिखकर ये तावीज दे दूंगा। आगे से पीछे तक बोलो। क्या लिखता था? अरे तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करे सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। अरे मजा तो तब है जबकि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई। ऐसा न हो कि मुकर्रिर और शायर खून में लथपथ हो जाए, पसीने में लथपथ हो जाए। पसीना तो खून से ही निकलता है। अरे पसीने में लथपथ हो जाए, आप टस से मस ना हो। सिर्फ एक शब्द लिखता था, लड़की न लड़का। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से। गुलाम रब्बानी कासिर की धरती और नगरी है ये। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमाओ खीर से। अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं रही, सांस तोड़ तोड़ के, अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।
किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी। शौहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए कोई बरकत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। कोई उसके पास तावीज लेने के लिए आता कि मेरे पास न पुत्री है न पुत्रा है, वो तावीज लिख कर दिया करता लड़की न लड़का। लड़की होती तो वो मिठाई का डब्बा लेकर आता, गिफ्ट, हजरत ये डब्बा आपके लिए है। का बात क्या है? का हजरत बेटी हुई है। तो कहा यार तावीज तो खोल के देख, मैंने पहले ही लिख दिया था लड़की न लड़का, यानी लड़की होगी लड़का नहीं होगा। और अगर किसी को लड़की के बजाय लड़का होता, वो मिठाई का डबल डब्बा लेकर आता, हजरत ये आपके लिए गिफ्ट है। और अंदर दिल में क्या रहता है? इज़्ज़त समाउन फतरत, इज़्ज़त समाउन शक्कत। तब वो मुल्ला जी कहा करते, अरे तावीज तो खोल कर देख, मैंने पहले ही लिख दिया था लड़की ना लड़का। लड़की नहीं होगी लड़का होगा। सिर्फ मिठाई के डबल डब्बे से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि मोदी जी वाला 2000 भी देना पड़ेगा। और अगर किसी को न लड़की होती न लड़का होता, वो रोता हुआ, बिलखता हुआ, आहोजारी करता हुआ, मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता हुआ, माहिए ब्याग की तरह उछलता हुआ, अरे सावन भादो की तरह आंसू बरसाता हुआ आता, हजरत आपने कैसा तावीज दिया है, न लड़की हुई न लड़का हुआ, न पुत्री हुई न पुत्रा हुआ। तो वो कहा करते, अच्छा तावीज तो खोल कर देख, मैंने धोखे से लिख दिया था लड़की न लड़का, पुत्री न पुत्रा, न पुत्री होगी न पुत्रा होगा, तू निपुत्रा रहे। अब अगर फिर तावीज चाहिए तो कम से कम वो पंसैया देना पड़ेगा जिस पर लाल किले का फोटो है, ताकि वो एनआरसी में काम आए। इसलिए आज ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपने आइम्मा की तनख्वाह बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए दोनों हाथ उठाकर बताइए इंशाअल्लाह यार। अरे कम से कम तनख्वाह 10,000 रुपए तो होनी ही चाहिए। अरे एक अदना मजदूर जब वो दिल्ली पंजाब जाता है, वो 15-20 हजार रुपए माहाना कमाता है बेचारा। अरे लहसुन बिक गया 80 रुपए किलो, प्याज बिक गया 100 रुपए किलो, नमक का रेट जब कभी कभी हाईलाइट होता है तो वो 5 रुपए से 500 रुपए तक रेट और उसकी कीमत बढ़ जाती है। बेचारा एक फटीचर मौलवी है जो अब तक 150, 10, 20 में ही बिकता है, और मैं उसके बावजूद ये उलमा दीन की नशरो इशाअत करते हैं, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। अरे जरा फिक्र करो, गौर करो, होश करो। आज ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब अपने उलमा की तनख्वाह बढ़ाएंगे, उलमा का सम्मान करेंगे। अरे ईद बकरीद के मौके पर 150, अरे जो होगा होगा, 150 कम से कम छुपा रुस्तम भी हदिया तोहफा और गिफ्ट दिया करेंगे, देंगे इंशाअल्लाह। अरे दोनों हाथ उठाकर वादा करो, देंगे इंशाअल्लाह। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, सबको समझ आ जानी चाहिए। देखने में भले हो सरपंच मुखिया, देखने में भले हो सरपंच मुखिया, मेरी शायरी है यार। अरे देखने में भले हो सरपंच मुखिया, सूरे फातिहा भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। अब कौन कौन तंग करेगा? हाथ उठाकर बताएं। वाह माशाल्लाह, समझदार होने लगे हैं। वाह भाई वाह। अरे एक मौलवी ने यही मकतब का बच्चा तो कमाल करता। अरे आज हमारे और हमारे तमाम के तमाम रिश्तेदारों का जनाजा पड़ा हुआ होता है, खुदा की कसम जनाजे की दुआ तक याद नहीं। अरे कम से कम फराइज और वाजिबात तो याद होनी चाहिए। कम से कम फराइज वाजिबात, सुननो नवाफिल तो दूर की बात, अरे सूरे फातिहा याद हो, चंद सूरतें याद हो, दरूद शरीफ याद हो, ये तो है ना जरूरी। अरे बोलो आगे से पीछे तक, आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर ये तहैया करो। इंशाअल्लाह हम सब फराइज व वाजिबात को जरूर याद करेंगे।
एक अदना मदरसे का बच्चा सवाल करता, क्वेश्चन करता, एक सरपंच से पूछ लिया गुस्ल में कितने फराइज हैं। उसने सोच समझकर बड़ी अक्लमंदी के साथ उसने अपने आप को बुद्धिमान साबित करते हुए कह दिया गुस्ल में 3 फराइज हैं। कितने हैं? 3 हैं। कहा क्या क्या? तो बताया नहीं बल्कि बनाना शुरू किया। कहा नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से लेकर नीचे तक पानी ही पानी। आज ही तहैया करो कि इंशाअल्लाह कम से कम फराइज और वाजिबात से खुद भी हम सब इंशाअल्लाह वाकिफ होंगे और अपनी औलाद को फराइज और वाजिबात और सबसे पहले धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेंगे और करवाएंगे। गीता का श्लोक है यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता उस पर ईश्वर की अधिक कृपा होती। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता मरने के बाद उसका निर्माण होता। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता उसके जीवन में सुख प्राप्त होता। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, किसने मना किया? प्रोफेसर बनाओ। अरे कहा था अकबर इलाहाबादी ने तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, अर्श को छू लो, पर बंदे आजिज की रहे एक सुखन याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। ना आलिम और मुफ्ती बनना फर्ज है, ना डॉक्टर और इंजीनियर बनना फर्ज है। बताओ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले ईश्वर और परमात्मा ने किस चीज का आदेश दिया था? अरे इक़रा, किस चीज का? इल्म का। अरे नमाज से पहले इक़रा, रोजा से पहले इक़रा, ज़कात से पहले शिक्षा और ज्ञान, हत्ता के तमाम फराइज और वाजिबात से पहले शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने और करवाने के लिए कहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या आज हम सब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस नारे पर अमल करते हैं? आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे। अगर हम सब अमल करते तो किस पर अमल करते? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। अपने बच्चे को स्कूल में ले जाकर क्या याद कराते? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। उस पर मम्मी भी खुश और डैडी भी खुश। वाह क्या पढ़ाई हो रही है, क्या मेरा बच्चा पढ़ रहा है। और शैतान किसी को ज्यादा ही उंगली करता तो वो अपने बच्चे का दाखिला और एडमिशन स्कूल और कॉलेज में कराता। वहां बच्चा क्या पढ़ता? CAT केट मीन्स बिल्ली, RAT रेट मीन्स चूहा, ELEPHA एलिफेंट मीन्स हाथी। बताओ अगर उसी दौरान मम्मी और डैडी का इंतकाल हो जाए, रिश्तेदारों का इंतकाल हो जाए, तो बताओ वो बच्चा कभी किसी मकतब में गया नहीं, किसी मदरसे में गया नहीं, किसी मौलवी के पास गया नहीं, किसी उलमा की खिदमत में गया नहीं, मुफ्ती साहब के पास गया नहीं। बताओ वो बच्चा मम्मी और डैडी की कब्र पर क्या पढ़ेगा? वो यही ना पढ़ेगा CAT केट मीन्स बिल्ली, RAT रेट मीन्स चूहा, ELEPHA एलिफेंट मीन्स हाथी। हाँ ईश्वर और परमात्मा मेरी मम्मी और डैडी की कब्र पर तीनों को सवार कर दे ताकि ये कयामत तक हथौड़ा बरसाता रहे। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। ऊपर से नीचे तक सब है बीमार, ऊपर से नीचे तक सब है बीमार। पहले डेंगू का बुखार ज्यादा नहीं हुआ करता था, जब से खिचड़ी का इंतजाम ज्यादा हो गया डेंगू का बुखार बढ़ने लगा और ना जाने किस किस मर्द में हम सब मुब्तला होने लगे। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। ऊपर से नीचे तक सब हैं बीमार, डांगरों का चढ़ गया सब पे बुखार। पढ़ते हैं केट रेट
पढ़ते हैं कैटरेट बने ठेकेदार, उलमा को भोके इंडियों की पैदावार। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। अब हाथ उठाइए कौन कौन तंग करेंगे। वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह आज ही ये वादा कीजिए कि आज के बाद से हम सब अपने उलमा का सम्मान करेंगे, कभी भी अपने उलमा को तंग नहीं करेंगे। इसलिए कि जब भी इंसान मुसीबत में फंसता तो दो ही चीजों को याद करता, या मुल्ला याद आता या मौला याद आता। इसलिए कभी भी अपने उलमा को, अपने सुलहा को, अकाबिरीन को कभी भी परेशान मत करना। इंशाअल्लाह परेशान नहीं करेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। वाह वाह। दीपक भाई बैठे हुए हैं, मुझे भी बार बार वो वाकया याद आ रहा है। 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की दीपक भाई। आज कुछ लोग कह रहे हैं इस्लाम तलवार के आधार पर फैला। अगर इस्लाम तलवार के आधार पर फैलता तो दीपक भाई को यहाँ बैठने देते? अरे नहीं देते बैठने। दीपक भाई धर्म कोई गलत नहीं होता। जब जब धर्म के हानि होई बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, यदा यदा ही धर्मस गलानि भरवती भारत। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाई, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ ले तो उससे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। इंशाअल्लाह हम सब मोहब्बत और प्रेम का संदेश हमेशा सबको हम सब ने दिया है, दे रहे हैं और रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह देते रहेंगे। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। और इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। अरे कामयाब है वो मनुष्य जो अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करे। आज लव जिहाद का इल्जाम दलितों पर, मुसलमानों पर, कमजोरों पर, निहत्तों पर लगाया जाता, लेकिन 80 साल का बूढ़ा आसाराम बापू जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहा है या नहीं दीपक भाई? आज लव जिहाद का इल्जाम मुस्लिम युवकों पर लगाया जाता, लेकिन अपने आप को आधा मुस्लिम आधा हिंदू कहने वाला राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहा है। अरे दिल भाई, मुजम्मिल भाई, जिनके हाथ में माला, गले में माला, लेकिन दिल सरापा काला। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में नहीं बदला। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था, होम मिनिस्टर का नाम था बिरबल। आपने सुना होगा बिरबल का नाम, सुना है? किन किन लोगों ने सुना है? हाथ उठाकर बताइए। वाह क्या बात है यार, सबसे पहले दिलवा ने हाथ उठाया। क्या यार, दिल हो तो ऐसा हो। वाह। बिरबल के कुछ हासिदीन ने, कुछ विरोधियों ने, कुछ ऑब्जेक्शन करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि बिरबल के बजाय हम में से किसी को अपना वजीर होम मिनिस्टर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने 3 पैसे दिए, तमाम विरोधियों को बुलाया, का कम हियर इधर आ, का ले ये 3 पैसे हैं। 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना।
तमाम के तमाम विरोधी गए, थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा कि बिरबल, इन तमाम भेदभाव करने वालों के साथ तुम जाओ, ये 3 पैसे हैं, 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बिरबल जाता है, सुबह सवेरे मॉर्निंग में देखता क्या है, एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी बहुत गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। मुसलमानों सुनो, दिल लगा कर सुनो, मजा ना आए तो खुदा की कसम जेब में जो कुछ है सब यहाँ पर देकर चले जाना। दूसरा, वाह माशाल्लाह यार क्या समझदार है, वाह सोए हुए नहीं है, वाह माशाल्लाह। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने कहा, तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी बहुत गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा? सुनिएगा मुफ्ती साहब, कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो ना अब काम आया, मरूंगा ना तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बिरबल की पेशानी को बोसा दिया, बिरबल को अपने सीने से लगाया और कहा कि बिरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा वजीर रहेगा, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। एक वो भी पीएम था, एक आज का पीएम है, एक वो भी होम मिनिस्टर था, एक आज का भी होम मिनिस्टर है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है, आछे दिन पाछे गए। कबीर दास ने बहुत पहले कह दिया था यार, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, गौर से सुनने की जरूरत है, ध्यान पूर्वक से सुनो। जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हिंदुस्तान आजाद तो हुआ सही, लेकिन तकसीम ये गलत हो गया। जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उस वक्त हमारे पास ऑप्शन था, हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, हमारे पुरखों ने दिल्ली की जामा मस्जिद से ये सदा बुलंद की, ये सदा लगाई, आओ दिल्ली की जामा मस्जिद तुझे आवाज दे रही है, अरे कुतुब मीनार की बुलंदी तुझे आवाज दे रही है, लाल किला तुझे पुकार रहा है, अरे मोहब्बत का गिफ्ट और तोहफा ताजमहल तुझे अपने सीने से चिमटा रहा है। अरे आ जाओ, अपने पुरखों की जायदाद और ये सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को छोड़कर मत जाओ। उसी वक्त हम सब ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मरना और जीना गवारा कर लिया, लेकिन खुदा की कसम सरहद से जाना गवारा नहीं किया, यहीं पर अपना दम तोड़ना गवारा कर लिया। आज मदारिस को बदनाम करते, मदारिस को बदनाम करने वालों, कभी आवाज दो हमारे उलमा को, हमारे सुलहा को, इंशाअल्लाह ये सरहद पर अपनी जान का नजराना पेश करते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन खुदा की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम, उसकी उलूहियत की कसम, कभी भी अपनी पुष्ट दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे।
और उस वक्त हम मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती जबकि हमारा परिचय पाकिस्तान से कराया जाता। अरे जो पाकिस्तान कल गए उनका वहां कल भी अपमान हुआ है, आज भी अपमान हो रहा है, हमेशा उनका अपमान होता रहेगा। हमने हिंदुस्तान को तरजीह दी, ये हिंदुस्तान हमारे पुरखों की जायदाद है। हमने हिंदुस्तान को कल भी तरजीह दी, आज भी तरजीह दे रहे हैं, हमेशा तरजीह देते रहेंगे। हमारा यहाँ कल भी सम्मान हुआ, आज भी सम्मान हो रहा है, इंशाअल्लाह हमेशा सम्मान होता रहेगा। ऐसे मौके पर मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ तमाम हिंदू भाइयों का सम्मान करते हुए ईवान हुकूमत तक पहुंचा देना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन खुदा की कसम हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मैं अपने तमाम उलमा, तमाम अकाबिरीन की मौजूदगी में इस जलसे का उन्वान इस्लाह मुआशरा भी है, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता, मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। बिलखुसूस अपने तमाम मुसलमानों से कहता, आज 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर जिस नेहरू और पटेल का तस्करा किया जाता, उस नेहरू और पटेल ने हिंदुस्तान को आजाद नहीं किया। अरे वो तो सबसे पिछली सब के लोग हैं। जिस नेहरू और पटेल का तस्करा किया जाता, उस नेहरू और पटेल ने हिंदुस्तान को आजाद नहीं किया। 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मिलजुल कर झंडा फहराया करो, अपने पुरखों के नाम का नारा लगाया करो, वरना ये लोग समझेंगे कि हिंदुस्तान को हमारे पुरखों ने ही सिर्फ आजाद कराया। याद रखो, हिंदुस्तान को अगर आजाद कराया हाफिज जामिन शहीद ने अपनी कनपटी पर गोली लगवाकर हिंदुस्तान को आजाद किया था। अगर हिंदुस्तान को आजाद कराया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल की सलाखों के पीछे जाकर हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अगर हिंदुस्तान को आजाद करवाया इमामुल खुतबा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने 9 दफा जेल की सलाखों के पीछे रहकर हिंदुस्तान को आजाद कराया। अगर हिंदुस्तान को आजाद करवाया, खुदा की कसम, इमाम इनकिलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने काला पानी की सजा झेलकर हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अगर हिंदुस्तान को आजाद करवाया मौलाना इनायतुल्लाह ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अगर हिंदुस्तान को आजाद करवाया शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अगर हिंदुस्तान को आजाद करवाया हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अगर हिंदुस्तान को आजाद करवाया, खुदा की कसम, हम सब के पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अगर हिंदुस्तान को आजाद करवाया, खुदा की कसम, सैयद अहमद शहीद ने बालाकोट की पहाड़ पर अपनी जान का नजराना पेश करके तड़प तड़प कर दम तोड़कर हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अगर हिंदुस्तान को आजाद करवाया, शाह इस्माइल शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अगर हिंदुस्तान को आजाद करवाया, मैसूर का मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अगर हिंदुस्तान को आजाद करवाया, जलालाबाद की सरजमीन से लेकर थाना भवन तक, थाना भवन से लेकर शामली के मैदान तक मैंने उन दरख्तों को देखा है, उन मैदानों को देखा है। आज भी वो दरख्त अगर लाल है, सुर्ख है, तो खुदा की कसम वो उलमा की, मुसलमानों के खून से और हिंदू मुस्लिम भाइयों के खून से वो दरख्त आज भी रंगीन है। खुदा की कसम, हम मुसलमानों ने दिल्ली के शामली मैदान से लेकर, शामली के मैदान से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर बालाकोट के पहाड़ तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर हम मुसलमानों की और उलमा की गर्दनें लटकी हुई ना हो। और हमारी तारीख नहीं,
खुदा की कसम अंग्रेज की हिस्ट्री कहती है 80 लाख मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अरे हम मुसलमानों ने अपनी बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम करा के तख्तेदार पे लटक के हिंदुस्तान को आजाद करवाया। हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी दी, हिंदुस्तान को जामे मस्जिद दिया, हिंदुस्तान को लाल किला दिया, हिंदुस्तान को मोहब्बत का गिफ्ट और तोहफा यानी ताजमहल पेश किया, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया अता की। खुदा की कसम जिसने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को सब कुछ दिया वो गद्दार हो गया, और जो सब कुछ बेचने लगा वो वफादार हो गया। अरे दारुल उलूम के तराने में भी वो तज़किरा मौजूद है। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए पर हमको, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए पर हमको। ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। इसलिए 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मिलजुल कर अपने पुरखों के नाम का नारा लगाया करो, और उसी के साथ साथ टीपू सुल्तान हो या भगत सिंह हो उनके नाम का नारा लगाया करो। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम प्रेम, खुदा की कसम जब तक हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा पूरा हिंदुस्तान बाकी रहेगा, और जिस दिन हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में तब्दील होगा उस दिन पूरा हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आएगा। इसलिए आज ही ये तहैया कीजिए कि इंशाअल्लाह 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर सब मिलजुल कर झंडा फहराएंगे। ईद और बकरीद का त्यौहार जिस तरह से मनाते, इसी तरह 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर सब मिलजुल कर झंडा फहराया कीजिए और अपने पुरखों के नाम का नारा लगाया कीजिए। लगाएंगे इंशाअल्लाह? अरे दोनों हाथ उठाकर बता दो यार, आगे से पीछे तक, तब मुझे समझ में आएगा कि इंशाअल्लाह आप लोग समझ रहे। दोनों हाथ उठाकर बताओ इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अरे यही तो वो मोहब्बत है जो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत और मानवता को दिया। मुज़म्मिल हयात साहब ने बड़ा छोटा कुछ अशआर आपके सामने जो शुरू में पेश किए, अल्लाहु अकबर, वो कुरान करीम की तर्जमानी और खुद हिंदू भाइयों का वेद कहता। कुरान करीम कहता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी में पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता, और कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। हिंदू भाइयों का वेद कहता तस्यते भक्तिवान सहसियाम, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता, वो चाहे डूब कर दफन हो या जल कर दफन हो या मिट्टी के अंदर जाकर दफन हो, वो उसी मिट्टी के अंदर दफन होता। और हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बुखारी की रिवायत है, आता है बुखार जिसको बुखारी नहीं आती, बुखारी की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, आज भी जन्नत की मिट्टी में दफन है, कल क़यामत के दिन जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। हमारा ईमान कहता, हमारा कुरान कहता, हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, कल क़यामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे, और मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में ही हम सब दफन होते हैं इंशाअल्लाह। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। आप सबको भी अल्लामा इकबाल का ये तराना पसंद है तो अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिलाइए, ताकि पता चले कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रेम बोल रहा है। सभी हजरात अपनी आवाज को मिलाइए और कहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा।